नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ गौड़ गवर्नमेंट जीएसटी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर लेकर आया हूं आपके लिए नया इनकम टैक्स रिलेटेड अपना अपडेट वीडियो। क्या रहने वाला है न्यू इनकम टैक्स में, क्या क्या नया बदलाव, यानी कि जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हुआ है अप्रैल 2026 से, उसमें क्या क्या नया चेंजिंग है, अपडेट है, जानना जरूरी है। बेहद व्यापारी और इंडिविजुअल पर्सन के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो टैक्स पेयर है, आईटीआर फाइल करता है, टैक्स जमा करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, इनकम टैक्स के अंदर जो सबसे बड़ा है टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है? 0 से 3 लाख तक के बीच में कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से लेकर 7 लाख तक के बीच में टैक्स रहेगा 5%। 7 लाख से 10 लाख में रहेगा केवल यहाँ पे 10%। 10 लाख से 12% रहने वाला है 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक में रहने वाला है 20%, और 15 लाख से ऊपर रहने वाला है 30%। तो ये कुछ रहेगा टैक्स स्लैब का परसेंटेज। और अब नंबर 2, हम जानते हैं यहाँ पे फैमिली पेंशन वालों के लिए क्या कटौती की गई है। तो उनके लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 तक की कटौती इनकम टैक्स में की गई है। फैमिली पेंशन वालों को कटौती दी गई है, 15,000 से 25,000 कर दी गई है उनकी कटौती बढ़ाकर। नंबर 3, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा है कैपिटल गेन टैक्स रिलेटेड, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो प्रॉफिट 1 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं था, अब उसे बढ़ाकर 1.25 टैक्स सीमा बढ़ा दी गई है, जो बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़ा बढ़ाया गया है, वो भी एक यहाँ पे विदेशी निवेशकों के लिए भारत के शेयर मार्केट में एक थोड़ा सा बेहद निराशा का कदम है। लेकिन उम्मीद है कि वो भी जल्दी यहाँ पे सरकार उसे कुछ कम करेगी। इसके अलावा अगला स्टेप जो है हमारा नंबर 4, स्टैंडर्ड डिडक्शन का। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वालों के लिए यहाँ पे 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया, यानी 25,000 सीधा सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है, जो सैलरी वालों के लिए एक टैक्स टैक्सेबल इनकम में एक छूट दी गई है एक्स्ट्रा 25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की। इसके अलावा नंबर 5, कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटा के यहाँ पे 35% कर दिया गया है, ताकि विदेशी निवेशकों को यहाँ पे बढ़ावा मिल सके। और नंबर 6, इसके अलावा एंजल वन टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, ताकि स्टार्टअप वाले अपना निवेश खुलकर लगा सकें और नए स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। अब यहाँ पे इस तरह से इनकम टैक्स में बदलाव होने के साथ यहाँ पे आपको ध्यान देना जरूरी है कि जो लोग आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फाइल करते हैं, अब उनकी लास्ट डेट 31 जुलाई से बढ़ा के 31 अगस्त कर दी गई है। और यदि आपको ये सारे अपडेट अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।